नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। राजस्थान सरकार द्वारा जनता को राहत प्रदान करने के लिए प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत बुधवार को करवाला की झोपड़िया में प्रशासन गांव के संग शिविर आयोजित हुआ। शिविर में जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर, पूर्व विधायक सीएल प्रेमी, उपखंड अधिकारी और शिविर प्रभारी बलवीर सिंह, तहसीलदार राधेश्याम पांडे, नायब तहसीलदार हिम्मत सिंह सहित विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी बलवीर सिंह ने बताया कि शिविर में राजस्व विभाग द्वारा 226 नामांतरण, खाता दुरुस्ती के 188 और 255 राजस्व नकलें जारी करने के साथ ही 12 सीमा ज्ञान के प्रकरणों का निस्तारण किया गया। 2 काश्तकारों को शिविर के दौरान गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदान की गई। शिविर के दौरान जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर द्वारा जन सुनवाई की गई और मौके पर ही परिवादी के निस्तारण के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए। राजस्थान सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान प्रशासन गांव के संग में सरकार का सर्वाधिक जोर पट्टा वितरण पर रहा है और अब तक ग्राम पंचायतों के द्वारा लगभग 8 लाख पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। लेकिन 10 दिसंबर से शेष रहे पट्टा अभियान पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। राजस्थान सरकार विकास अधिकारी संघ ने शासन और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आज 352 पंचायत समितियों में और 33 जिला मुख्यालयों पर 10 दिसंबर से प्रशासन गांव के संग अभियान में पट्टा संबंधित समस्त कार्यों के बहिष्कार का ज्ञापन सौंपा है। ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष शंकरलाल कुमार ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी संघ पिछले 9 माह से अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत है। संगठन ने प्रशासन गांव के संग अभियान प्रारंभ होने से पहले सितंबर में शिविरों के बहिष्कार का निर्णय करते हुए आंदोलन चालू कर दिया था। आंदोलन के दौरान 1 अक्टूबर को मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च स्तर पर हुई समझौता वार्ता में संगठन की 8 मांगों पर सहमति हुई। 1 माह में सकारात्मक आदेश जारी करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन पिछले 2 माह से एक भी मांग पर आदेश जारी नहीं किए गए। जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार व्यास ने बताया कि इस संबंध में 10 नवंबर को पुनः मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय वार्ता हुई, जिसमें 1 सप्ताह में मांग पत्र की महत्वपूर्ण मांगों के आदेश जारी करवाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक एक भी मांग का आदेश जारी नहीं हुआ, जिससे प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारियों में जबरदस्त आक्रोश है। उन्होंने खुद के साथ सरकार तथा विभाग के विश्वासघात का आरोप लगाते हुए 10 दिसंबर से आंदोलन का निर्णय किया है। रायला के रात में मां भारती के लाल और वीर सपूतों सहित जनरल विपिन रावत की दुखद खबर सुनकर युवाओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। रायला क्षेत्र के ग्राम पंचायत इरांस में ग्राम के नागरिकों और युवाओं ने बताया कि जनरल रावत सहित 13 लोगों की बुरी खबर सुनकर बहुत दुख हुआ है। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को दोपहर 12:20 पर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें जनरल रावत सहित उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 14 लोग सवार थे। इस हादसे में 13 लोगों के निधन की खबर सुनकर गांव के लोगों की आंखें नम हो गई थी। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत काली भीत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों और शिक्षकों के प्रयास से शुरू हुई मासिक भित्ति पत्रिका का अनावरण उपखंड अधिकारी सुरेंद्र बी पाटीदार ने किया है। एनआरआई नलवाया परिवार द्वारा अपने बेटी उमा के जन्मदिन पर विद्यालय के 200 बालक बालिकाओं को अभ्यास पुस्तिका और पेंसिल दी गई। उपखंड अधिकारी द्वारा विद्यालय में बालिकाओं को छेड़छाड़ और अन्य लैंडिंग जागरूकता के लिए सुरक्षित स्पर्श असुरक्षित स्पर्श पोस्टर का विमोचन किया गया और विद्यालय परिसर में बच्चों द्वारा तैयार नर्सरी और पुस्तकालय का निरीक्षण किया। ईरान में चने की फसल में फफूंदी हरी लट कीट का प्रकोप हो गया है। फफूंदी रोग से पौधे की जड़ काली होकर खत्म हो रही है। आसिंद क्षेत्र के ईरान में चने की फसल में फफूंदी हरी लट कीट का प्रकोप होने से पौधे काले होकर खत्म हो रहे हैं। वहीं हरी लट पत्तियों को खा रही है, इससे किसान चिंतित हैं। रायला क्षेत्र में इस वर्ष किसानों ने चने की फसल की बुआई की है। किसानों ने लगभग 1 महीने पहले बरसात के साथ ही चने की फसल की बुआई कर दी थी। इसके पौधे लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर लंबे दिखाई देने लगे। रोग अनुकूल मौसम बनने से हरी लट के कीट का प्रकोप फैल गया, जिसे देखते हुए किसान चिंतित हैं और कई किसान दवा का छिड़काव भी कर रहे हैं। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने रात में शहर का बाइक से गनमैन के साथ औचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रतापगढ़ शहर में रात्रि में की गई साफ सफाई, गोपालगंज, सदर बाजार, मानक चौक सहित पुराना बस स्टैंड पर साफ सफाई व्यवस्था, शौचालय की स्थिति और नगर परिषद में बने रैन बसेरा में मौजूद लोगों से हालचाल जाने, वहां साफ सफाई और सेवाओं की जानकारी ली। शौचालय की साफ सफाई की व्यवस्थाओं को देखा और मौके पर संबंधित कर्मचारियों को सुदृढ़ व्यवस्था करने के निर्देश दिए। राजस्थान के भरतपुर नगर निगम द्वारा संचालित इक्रन स्थित नंदी गौशाला के नगर निगम की अनदेखी से यहां गोवंश गर्दिश में नजर आ रहा है। आलम यह है कि ऐसी अव्यवस्थाओं के बीच एक न एक गोवंश काल का ग्रास बन रहा है। नंदी गौशाला में रह रहा करीबन 600 गोवंश बेहाल स्थिति में है। बेहतर चारे पानी के अभाव में यहाँ गोवंश दम तोड़ रहा है, लेकिन नगर निगम प्रशासन की खामोशी टूटने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पिछले हिस्से में गोवंश के दर्जनों कंकाल इसकी कहानी बखूबी बयां करते हैं। कहने को तो यहाँ सूखा भूसा और हरा चारा प्रतिदिन पहुंच रहा है, लेकिन मीडिया टीम की पड़ताल में गोवंश यहाँ सिर्फ सूखा भूसा ही फांकता मिला।
हरे चारे का यहाँ नामो निशान तक नजर नहीं आया। इसका नतीजा यह है कि गोवंश की खाल हड्डियों में लटकी नजर आ रही है। साथ ही कीचड़ में फंसकर गोवंश दम तोड़ता नजर आ रहा है। नगर निगम की अनदेखी के चलते गौशाला में श्वानों का प्रवेश नहीं रुक सका है। बहुतेरे बछड़ों और घायल गोवंश का मांस नोच चुके श्वान गौशाला में बेखौफ घूमते नजर आते हैं। आलम यह है, जब हल्ला मचा तो बदनामी होने के डर से निगम प्रशासन को बाउंड्री पर जाली लगाने की सूद आई। अब भी श्वान मृत गोवंश को डालने वाली जगह पर लगे गेट के नीचे से बेधड़क घुस रहे हैं। हालांकि बच्चों को जन्म देने वाली गायों के लिए अलग से जाली लगाकर सुरक्षा का घेरा बना हुआ है, जिससे बछड़े सुरक्षित हो गए हैं। लेकिन यदि इसका गेट खुला रह जाए तो आवारा घूमने वाले श्वान इन बछड़ों को अपना शिकार बना लेते हैं। शहर हो या गांव, सभी जगह गोवंश की दुर्दशा हो रही है। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जिस दिन गोवंश के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे पर सड़क दुर्घटना का शिकार न हो। इन सड़क दुर्घटनाओं में गोवंश या आम आदमी की तड़प तड़प कर मौत न होती हो। सड़कों पर बैठी गायों को बचाने के प्रयास में तमाम सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। रात में बैठे गोवंश सड़क दुर्घटनाओं की वजह बन रहे हैं। राजस्थान सरकार का गौमाता के प्रति बड़ा ही निंदनीय कृत्य देखने को मिल रहा है। हमारे भरतपुर जिले में नगर निगम द्वारा एक गौशाला बनाई गई थी, जिसका राजस्थान सरकार ने अपना जो घोषणा पत्र था उसमें एक बयान जारी किया था, घोषणा पत्र जारी किया था कि हम सत्ता में आने के बाद प्रत्येक पंचायत स्तर पर नंदी गौशाला खोलेंगे, वह बड़ी बड़ी गौशालाएं भी हम खोलेंगे, जिससे कि जो गौमाता की जो दयनीय स्थिति हो रही है, आज राष्ट्रीय राजमार्गों पर गौशाला गायें ऐसे ही घूम रही हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसानों के खेतों में गायें जा रही हैं, किसान भी परेशान हैं, और शहरों कस्बों में भी आवारा गोवंश ऐसे ही घूम रहा है, जिसको गौतस्कर उठा करके ले जाते हैं। फिर उनके साथ गौरक्षक उनका पीछा करते हैं, तो गौरक्षकों पे भी कोई मुकदमे दर्ज होते हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई होती है, मॉब लिंचिंग जैसे भी मुकदमे दर्ज होते हैं। लेकिन प्रशासन गौशाला और गौवंश के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पैसा ऐंठ रहा है। प्रशासन रजिस्ट्रियों में भी गौशालाओं के अनुदान के लिए पैसा लेता है और अन्य तरीकों से भी पब्लिक से पैसा एकत्रित कर रहा है, लेकिन उस पैसे को गौवंश की रक्षा, सुरक्षा व चारे की इत्यादि की व्यवस्था को ना करके अन्य कार्यों में उस पैसे को खर्च किया जा रहा है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के इस कार्यकाल में गौवंश की जो दयनीय स्थिति हुई है वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। विडंबना की बात तो सबसे बड़ी ये है कि सेस के नाम से रजिस्ट्रियों पर भी पैसा लेकर के गौशालाओं को समय पर अनुदान नहीं दिया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।